आज हम कलाम के जिंदा और बाबरकत कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का एक मोजज़े के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह एक मोजज़ा कर रहे हैं और ये मोजज़ा जो है यीशु मसीह का हमने बहुत से बार सुना होगा, बहुत सी बार इसे पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ एक नई चीज़ सीखेंगे। और यहाँ पर हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि जा तेरे ईमान तुझे अच्छा कर दे, बल्कि पहले ईमान देखा है। आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 21 आयत से 28 आयत तक। हम दो हवाले पढ़ेंगे, एक मत्ती की अंजील में से है और एक मरकस की अंजील में से है। पहले आइए निकालेंगे मेरे साथ मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 21 आयत से 28 आयत तक, और जो दूसरा हवाला है वह है मरकस की अंजील में से, मरकस की अंजील उसका 7 बाब उसकी 24 आयत से लेकर उसकी 30 आयत तक। दो हवाले हैं, एक मत्ती की अंजील में से और एक मरकस की अंजील में से। आइए निकालेंगे मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 21 से 28 आयत तक। अगर किसी ने निकाल लिया है तो पर्दे में रहनुमाई कर सकता है। मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 21 से 28 आयत तक। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदबू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में इससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। आइए एक और हवाला पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 7 बाब, मरकस की अंजील उसका 7 बाब उसकी 24 आयत से लेकर उसकी 30 आयत तक। आइए पढ़ेंगे यही वाक्या जो है एक और अंजील में लिखा हुआ है। फिर वहां से उठकर सूर और सीदा की सरहदों में गया और एक घराने में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फियरफुल एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। और ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरे फेनिकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सेर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। खुदा की जिंदा और बाबरकत कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बारिश से बरकत हो। आमीन आमीन। जी, हमने एक मत्ती की अंजील में से, मरकस की अंजील में से देखा है, और ये एक ही वाक़या है, लेकिन मरकस ने अलग तरीके से बताया हुआ है और मत्ती ने अलग तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह निकल रहे हैं, सूर और सैदा के इलाके को रवाना हो रहे हैं। कौन से इलाके को? सूर और सैदा को। और यहाँ पर अगर मरकस के अंजील में से देखें तो लिखा हुआ है कि वो सूर और सैदा की सरहदों में गया, यानी कि वो चले गया है। और जहाँ पर लिखा हुआ है वो जब दाखिल हुआ
तो वो नहीं चाहता था कि लोग जाने कि यीशु मसीह यहाँ पर क़याम किया हुआ है, ताकि यकीनन जो लोग थे वो यीशु मसीह को तंग करते थे, परेशान करते थे, ताकि उन्हें पता था कि ये शिफा देने वाला है, ये तबीब आज़म है। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह की ज़िंदगी को, तो लोगों की बहुत सी भीड़ जो थी जमा हो जाती थी, ताकि लोगों को पता है कि ये शिफा देता है। तो यीशु मसीह नहीं थे चाहते कि लोग जो हैं आए और लोग फिर यीशु मसीह को परेशानी होती थी, ताकि अगर हम कोई क्रिसमस पे या कोई और त्यौहार पर देखें कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, हजूम होता है, या अगर हम किसी कन्वेंशन में, किसी गुसड़ में देखें तो जब जो पास्टर्स आते हैं बाहर से, लोगों से बहुत ज़्यादा लोग दुआ कराने आते हैं, और वो हर एक पर नहीं करते, कई दफ़ा बस हाथ रख कर चले जाते हैं, कई दफ़ा बस वैसे कर देते हैं। इसी तरह यीशु मसीह के पास भी लोग आते थे शिफा लेने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के पास आए, और एक औरत जो है, यहाँ पर एक औरत के बारे में बताया जा रहा है कि उस यीशु मसीह नहीं थे चाहते, यीशु मसीह ने छुपाया हुआ था। अगर हम एक मिसाल देते हैं, आज के दौर की बात कर लें कि यीशु मसीह एक मिसाल है, यहाँ पर आए हुए किसी को नहीं पता, तो उस औरत की एक कोशिश है, उस औरत ने कोशिश की, उसने यीशु मसीह को ढूंढा है। और अगर हम आज अपनी ज़िंदगी में देखें, हमने कोई मौजज़ा चाहिए, हमें कोई शिफा चाहिए, कोई बीमारी से निजात चाहिए, या अपने गुनाहों से निजात चाहिए, या हम चाहते हैं कि परेशानियां ख़त्म हो, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं ढूंढते। लेकिन इस औरत का ईमान देखिए कि यीशु मसीह नहीं चाहते थे, नहीं यीशु मसीह ने किसी को बताया कि मैं यहाँ पर क़याम किया हुआ है ताकि लोग आएँ और यीशु मसीह के से दुआ कराएं। लेकिन वो औरत जो है यीशु मसीह को ढूंढ कर उससे क्या कह रही है, आइए देखेंगे क्या कह रही है कि उसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी। यानी छोटी बेटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसकी और भी बेटियाँ थी, लेकिन जो छोटी बेटी थी, और अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो जो एक छोटा सबसे होता है, उससे वालिदैन को सबसे ज़्यादा प्यार होता है। एक छोटा, उससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है। अगर हम दूसरी स्टोरीज में देखें, यकूब की कहानी में देख लें, तो क्या लिखा था कि यकूब को यूसुफ से बड़ा प्यार था, और बाद में बनियामीन से बड़ा प्यार था, ताकि वो छोटे बेटे थे। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में देखें, वालिदैन छोटे को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, ताकि वो सबसे छोटा होता है और वो इतना छोटा होता है, इस वजह से उससे प्यार करते हैं। और वो औरत का प्यार देखिए, वो भी अपनी छोटी बेटी से, जो भी उसका छोटा बच्चा है, बेटी यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे वो औरत बड़ी प्यार करती है, और उस औरत को बदरूहों ने जकड़ा हुआ है। और वो औरत क्या करती है, यीशु मसीह को ढूंढती है, और जब वो यीशु मसीह को ढूंढती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो कहाँ की रहने वाली थी, कनान की, और वो थी कौन, यूनानी। यानी अगर हम दोनों वाक़यात को देखें तो एक में लिखा है कि कनानी औरत उन सरहदों से निकली, यानी